सभी साथियों को राम राम नमस्कार। इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी ईडी कांस्टेबल 2024 की भर्ती के बारे में। और रिसेंटली आप सभी को बता दें कि यहाँ पे टेंडर को लेके अपडेट आ चुकी है, और वो भी ऑफिशियल अपडेट मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, विद प्रूफ बताने वाला हूँ कि कौन सी कंपनी यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड हुई है, आगे क्या प्रोसेस होने वाला है, किस तरीके से आगे की पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। हर एक चीज आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी, क्योंकि बिना या टेंडर को कंप्लीट हुए आपका फिजिकल नहीं होगा, और फिजिकल नहीं होगा तो भर्ती की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। तो ये जरूरी पड़ाव था जो कि अब ऑलमोस्ट पूरा हो गया है। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। साथ ही में एक निवेदन भी करना चाहूंगा कि देखो, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप देखें, अगर आपको नहीं आती है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चे ट्रस्ट करते हैं, इसीलिए हम हर एक छोटी से लेके बड़ी अपडेट तक प्रोवाइड कराते हैं। अब जरूरी नहीं है, बहुत इंफॉर्मेशन ऐसी होती है कि आपको पता चल जाती है, किसी को नहीं पता चल पाती है। तो हमारे लिए प्राथमिकता आप सब हैं। आप में से कोई सिंगल बंदा भी अगर बोलता है तो उसके लिए भी वीडियो बनाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया का भला किया जा सकता है। अगर हमारी वजह से किसी एक का भी भला हो सकता है तो हमारे लिए वही बहुत है। और इसी चीज को लेकर हम आगे बढ़ते हैं और आप सभी को जानकारी प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर आपको पसंद नहीं आती है तो आप किसी दूसरे का देख सकते हैं जिसका भी आप सभी को ये इंफॉर्मेशन पसंद आती है। तो उम्मीद है कि चीजें आपको क्लियर होंगी। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आप सभी को पूरी जानकारी प्रोवाइड करा देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि ये आप सभी की रिसेंट की मैं अपडेट बता रहा हूँ। 28 जून की देख सकते हैं, 4:26 की अपडेट में आप सभी को प्रोवाइड करा रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन चेन देखेंगे, डीजी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स यानी आईटीबीपी प्रोक्योरमेंट सेल आईटीबीपी की तरफ से टेंडर आईडी नंबर वगैरह यहाँ पे दे रखा है, और टेंडर टाइटल देख सकते हैं रिक्रूटमेंट। अब यहाँ पे 3 कंपनी शॉर्ट लिस्टेड हुई हैं। अभी आपको प्रोसेस भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन हो रहा है कि यहाँ पे 3 कंपनी सेलेक्ट हो गई हैं। ये 3 कंपनी सेलेक्ट नहीं हुई है। इसका प्रोसेस जो होता है टेंडर का वो थोड़ा सा अलग होता है। अभी आगे मैं आपको समझा दूंगा, वो भी आगे इसके बारे में कुछ और भी चीजें दी गई हैं। अब यहाँ पे क्या है कि आप सभी को बताया कि यहाँ पे जो बिड सबमिट करने की जो डेट थी वो कितनी थी, 25 जून। आप सभी जानते हैं। तो बिड सबमिट की जो डेट थी वो थी 25 जून, और बिड ओपन की जो डेट थी वो थी 26 जून। यानी कि यहाँ पे बिड ओपन होनी थी, और बिड ओपन में यहाँ पे 3 कंपनी शॉर्ट लिस्टेड हो गई हैं, जिसमें से पहली कंपनी है इन्फोक्लैब सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, नंबर सेकंड है आपकी सॉफ्टवेयर आउटसोर्सिंग कंपनी, और नंबर थर्ड है आपकी टाइमिंग टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये 3 कंपनी जो हैं अब यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड हो गई है। यानी कि बिड जो ओपन हुआ है उसमें इन 3 कंपनियों का नाम रहेगा। यानी कि अब इन 3 कंपनियों में से कोई एक कंपनी होगी जो आपका फिजिकल कंडक्ट करवाएगी। ये तीनों कंपनियां नहीं होंगी, पहली बात आप ये क्लियर रखो। यहाँ पे आप सभी को जो चीज है वो यहाँ पे देख सकते हैं, लास्ट अपडेट में दिखा रहा हूँ 28 जून की है। जो लेटेस्ट ऑफिशियल अपडेट हुआ है वो 3:42 पे हुआ है। तो लेटेस्ट ही आप सभी को ये सारी चीजें मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, अब ये 3 कंपनी शॉर्ट लिस्टेड हो गई। अब इसके बाद का जो प्रोसेस अगर मैं बात करूं तो ये है इसका प्रोसेस। यहाँ पे स्टेजेस देखेंगे तो स्टेजेस में आपका प्रोसेस 1 जो है यहाँ पे बिड ओपनिंग। तो बिड ओपनिंग में 3 कंपनी शॉर्ट लिस्टेड हो चुकी हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। अब इससे आगे क्या होगा, यहाँ पे टेक्निकल जो वैल्यूएशन होगा वो किया जाएगा। फिर यहाँ पे आप सभी को बता दें कि टेक्निकल इवैल्यूएशन के बाद और फाइनेंशियल इवैल्यूएशन के बाद हो सकता है कि यहाँ पे इन 3 में से 2 कंपनियों को रिजेक्ट कर दिया जाएगा और एक कंपनी को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, और वही कंपनी आपकी फाइनल हो जाएगी, जिसे दिया जाएगा एओसी यानी कि अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो वही कंपनी आपकी जो प्रक्रिया होगी पूरी भर्ती की, फिजिकल वगैरह सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर उसी की हो जाएगी। तो इन 3 कंपनियों में से कोई एक कंपनी आपकी रहने वाली है जो फिजिकल कंडक्ट करवाएगी। ये अभी फाइनल नहीं है, यानी कि ये केवल बिड ओपनिंग में शॉर्ट लिस्टेड हो चुकी हैं। यानी कि ऐसे समझ लो कि इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, इनका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है। अब फॉर्म एक्सेप्ट होने के बाद ये रिटन एग्जामिनेशन यहाँ पे इन्हें देना है, फिर फिजिकल देना है, और फिर इसके बाद इनकी मेरिट लगेगी। तो सेम वही प्रक्रिया है जैसे आपकी होती है, सेम इसी तरीके से ये प्रोसेस भी इन्हीं का हो रहा है। मैं एग्जांपल से सिर्फ आपको ये चीज समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो ये चीजें यहाँ पे आप सभी की क्लियर हो गई। आप यहाँ पे सारी चीजें देख सकते हैं, आईटीबीपी की तरफ से ऑफिशियल जो चीजें हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ इनकी तरफ से। यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि ये वाला लास्ट वाला कॉरिजेंडम था जो कि 14 जून को जारी किया गया था, जिसमें बिड की जो सबमिशन की डेट थी वो 25 जून थी, और जो बिड ओपनिंग की डेट थी वो 26 जून थी। यहाँ पे ये समरी भी यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है, जो कि सिग्नेचर यहाँ पे नॉट वेरीफाइड आप देख सकते हैं।
technical bid document submitted by the firm downloaded and same will be put up to component authority for further decision। तो आगे के डिसीजन के लिए वो सारी चीजें यहाँ पे की जाएंगी और इनमें से जो भी कंपनी जिसका इवैल्यूएशन फाइनेंशियल और टेक्निकल दोनों इवैल्यूएशन होने के बाद एक कंपनी को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो फाइनली ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखो सबसे जो मेन चीज होती है वो क्या रहती है कि यहाँ पे कंपनियों की बिड ओपनिंग होना, कंपनियों का पार्टिसिपेशन। क्योंकि यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक कंपनी जो इन्फोक्लैप सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है, इसने बिड कब सबमिट कर दी थी? 26 अप्रैल को। 26 अप्रैल को ही इन्होंने बिड सबमिट कर दी थी, लेकिन एक ही कंपनी थी जिसने केवल बिड सबमिट की थी, तो एक कंपनी पे तो फाइनल नहीं हो सकता है। इसीलिए जो उसका कोरिजेंडम था उसे आगे बढ़ाया गया, इसकी डेट को आगे एक्सटेंड किया गया। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो सॉफ्टवेयर आउटसोर्सिंग यहाँ पे सर्विसेज है जो 20 मई को शामिल हो गई। तो यहाँ पे अब 2 कंपनियां हो गई। इसके अलावा फिर आईटीबी भी चाह रहा था कि कोई एक और कंपनी कम से कम इसमें पार्टिसिपेशन करे, जिसके बाद हम इसे फाइनल करें। और फिर इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे टाइमिंग टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसने कब अपना यहाँ पे बिड सबमिट किया है? 25 जून को। जो लास्ट डेट थी बिड सबमिट करने की, बिल्कुल लास्ट डेट को इन्होंने 3:05 पे किया है। अब यहाँ पे 3 कंपनियां हो गई। उसके तुरंत बाद यहाँ पे 26 तारीख को अगर देखेंगे तो बिड ओपन हो गया और यहाँ पे बिड में ये तीनों कंपनियां अब आपकी शॉर्ट लिस्टेड हो चुकी हैं। आगे जो भी प्रोसेस होगा होपफुली कि अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जो प्रोसेस पहले लगा था वो प्रोसेस नहीं लगेगा, इतना टाइम आपका नहीं जाएगा। केवल 2 प्रोसेस है यहाँ पे, टेक्निकल इवैल्यूएशन एंड फाइनेंशियल इवैल्यूएशन, और उसके बाद एओसी यानी कि अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्टली जारी हो जाएगा। आई होप ये बहुत जल्दी हो जाएगा, तो आप भी अपनी तैयारी में जुटे रहिए। जो भी जानकारी होगी वो टाइम टू टाइम आप सभी को एकदम ऑथेंटिक तरीके से मिलती रहेगी। आई होप ये सारी चीजें आप सभी को क्लियर हो गई होंगी। आगे भी कनेक्टेड रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।